क्या तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है? मेरी बात तुम्हारी बुद्धि विचार पाएगी क्या? किस क्षण शरीर छूट जाए क्या तुम्हें ज्ञान है? अद्यश्वो वा त्वं मनुष्यस्य बुद्धे किम ते कांता पुत्र वित्तादि कुर्यात्। ये जो भूले हुए हैं ना कि मेरी मृत्यु होगी नहीं, मैं तो अविनाशी हूं, वही ये पापाचरण कर रहे हैं। ये हर समय एक अंग रक्षक की तरह सावधान रखती है मृत्यु। पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए हमें कोई पाप नहीं करना, हमें कोई आसक्ति यहां नहीं करनी, हमें जाना है। जैसे किसी सरकारी आदमी को बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, व्यवस्थाएं मिलती हैं, उसको उसमें राग नहीं होता, क्योंकि पता है कभी भी ट्रांसफर का कागज आ सकता है। बंगला हमारा नहीं, गाड़ी हमारी नहीं, सुविधा हमारी नहीं, ये तो सरकारी कार्य करने के लिए सुविधाएं दी गई है, कहां सरकार भेज दे। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का जो एक सरकार का स्वरूप है वो श्री भगवान है। वो आपको ये मनुष्य शरीर, ये स्त्री पुत्र परिवार गृह आदि भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। आप काम आदि विकारों को पूर्ण रूप से त्याग नहीं सकते, तो तुम्हें निवृत्ति मार्ग में नहीं रखा, प्रवृत्ति मार्ग में रख दिया। और जिनको भगवान ने कृपा करके ये सामर्थ्य दी कि षड विकार जित अनघ अकामा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 विषयों पर विजय प्राप्त करके निष्पाप होकर के निष्काम होकर मेरी आराधना करें, उन्हें निवृत्ति मार्ग दे दिया। दोनों सरकारी आदमी है, चाहे प्रवृत्ति मार्ग का हो या निवृत्ति मार्ग का, दोनों को सावधान रहना है कि ना ये कुटिया रहेगी, ना ये देह रहेगा, ना आपका माना हुआ कोई अपनापन रहेगा। ये सरकारी जगह है, ये सरकारी जीवन है, कभी भी काल भगवान आपसे खाली करा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं, जिसे सरल भाषा में कहा जाता है खाली करवा दिया जाएगा। ये शरीर संबंध, माना हुआ तुम्हारा सारा वैभव, ये सब यहीं छीन लिया जाएगा। उसे शास्त्रीय भाषा में मृत्यु कहते हैं। अद्यश्वो वा त्वं मनुष्यस्य बुद्धे किम। भाई तुम्हें पता है कि अभी श्वास छूट जाएगी या थोड़ी देर बाद या कल, कोई भरोसा नहीं। रा पूरा धा बोलने का भी अवसर नहीं मिलता, ध्यान रखना। रा इतने में ही गए, पर धा बोलना चाहते थे ना, इसलिए राधा किशोरी कृपा करेंगी और तुम्हें परम पद प्रदान कर देंगी। इतना भी समय नहीं दिया जाता कि पूरा शब्द बोल लीजिए आप। आधी श्वास में अगर बुलावा आ गया तो पूरी श्वास नहीं खींच सकते। इसलिए कह रहे हैं कि ये तुम्हारा जो मोह जाल फैलाया हुआ है, ये मित्र, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये वैभव, थोड़ी देर विचार करके देखो, जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। इसलिए यावत् देहम सर्वतो मृत्युरस्ति, जब तक तुम्हारी देह को मृत्यु खा नहीं जाती है, तब तक तुम भजन कर लो, सत्कर्म कर लो, दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा कर लो, ये पापाचरण मत करो। कह रहे हैं मृत्यु चारों तरफ से तुम्हें निशाने में लिए है। यावत् देहम सर्वतो मृत्युरस्ति, उसकी कोई एक दिशा नहीं है, वो हर दिशा में तैनात है, हर जगह तैनात है। वो सर्वव्यापी तत्व है मृत्यु। जैसे भगवान ऐसे मृत्यु, कभी भी कहीं से जहां जो विधान है वैसे ही तुम्हारे शरीर का अपहरण कर लेगी। तब क्या करोगे? तब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। तो हे भ्रातस तवाबद्धाव वृंदावनाय, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम एक बार वृंदावन आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम वहां बात सुनोगे तो केवल तुम जितना मनन करोगे उतना ही लाभ मिलेगा, लेकिन वृंदावन आ गए और इस भूमि में बैठोगे तो ये भूमि का प्रताप तुम्हें पावन करेगा, पाप रहित करेगा, और फिर तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए ये तुम्हें सीखने को मिल जाएगा। वो सीख की सामर्थ्य तुम्हें मिलेगी कि मैं कैसे चलूं,
असत वृत्तियों को त्यागूं और सत वृत्ति को प्राप्त करूं। कह रहे हैं यत्नैर्